नमस्कार। ये सोचने से कैसा लगता है कि अपने ही देश के नागरिकों को अपने देश में ही घुसने नहीं दे रहा है पाकिस्तान। जब कोई लोग सोचे तो क्या लगता होगा? उनका पासपोर्ट है, उनको ही एंट्री नहीं दे रहा है, उनका देश है, रोक के रखा है। राजनीति दृष्टिकोण से देखें तो इसके अंदर क्या सोच हुआ होगा? जो सोच है इधर कहने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। खुदा पहाड़ निकला चूहा। अब तक लग रहा था कि चंद लोग कुछ होंगे पाकिस्तान से, क्यों आए वो लोग, लेकिन मोदी जी का ये कार्ड बड़ा भयंकर हुआ। इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इस देश में रह के यहाँ का जितना खुफिया न्यूज वहाँ तक नहीं पहुँचाते होंगे, इसका क्या गारंटी है। बहुत अच्छा पॉलिसी है, बहुत अच्छा ये दाव मोदी जी खेले हैं, ताकि जितने सारे पाकिस्तानी हैं वो जो भारत का रह के, भारत का मिट्टी पानी में रह के भारत का खून चूस रहे थे, अब वो जाएं, ताकि हमारा देश थोड़ा सा हल्का हो। इतना टेंशन से इतना तो घटे। ये न्यूज़ सुन के ही आदमी को हल्का लग रहा है कि देखो कितने सारे पाकिस्तानी मूल निवासी यहाँ पर आके रह रहे हैं, और वही लोग इस देश, जिस देश से खा रहे पी रहे हैं, जिस देश के साथ रह रहे हैं, यहाँ से ये कुछ नहीं है, एक बैटल है, एक युद्ध है। और एक छोटा सा निर्णय कितना बड़ा परिवर्तन किया। एक छोटा सा मोनेटाइजेशन मतलब पैसा परिवर्तन करने वाला जो प्लानिंग था, वो आगे बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किए भी उस समय, लेकिन जो इफेक्ट पड़ा है वो हम लोग जानते हैं, कितना भयंकर रूप में पड़ा है। ये जो करेंसी चेंज का मोदी जी का जो गेम था, ठीक है, बहुत लोगों को परेशानी हुआ, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो उसका इफेक्ट आया है उसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ। कभी इसके ऊपर विस्तार से विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि बड़ा भयंकर रूप में फायदा मिला है। आज के डेट में जो हल्का पैसा, दंदना के पैसा था, जिसके माध्यम से दारू का भट्टा चल रहा था, गो तस्करी चल रहा था, वो पैसा जब डिमोनेटाइज हो गया, पैसा जब रद्द हो गया, तो उसका ऊपर बड़ा भयंकर इफेक्ट पड़ा। जहाँ हमारे रास्ता से होके लाखों गाय कटने के लिए जाती थी, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गए। जो इनका दारू का अड्डा था, फैक्ट्री था, जो बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आके दारू का भट्टी बना रहे थे, फैक्ट्रीज चल रहा था, दारू का सप्लाई चल रहा था, वो बहुत कम हो गया। बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आके हमारे इस, नॉट ओनली बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भी इस रूट से आके बड़े बड़े बस्ती बना के टाना टूटा भंगा ऐसे सब मटेरियल खरीदते थे और उसको बेचते थे, और उस पैसा को मतलब 3 रुपया 4 रुपया में खरीदते थे, 45-40 रुपया में बेचते थे, गांव गांव घूमते थे और बाद में चीज़ बदला करके लेते थे। और गांव गांव में बहुत सारे शादी कर लिए हैं हमारे इधर उड़ीसा और झारखंड बॉर्डर एरिया में। तो उनका जो इतना सारा पैसा उनको मिला था कहीं से भी, वो डुप्लीकेट पैसा हो चाहे हल्का वाला पैसा हो, तो वो सारे में अंकुश लगा। अभी ये जो पाकिस्तान नागरिक पाकिस्तान भागो वाला जो मैटर बना, इसका भी माइक्रो लेवल पे बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है, और इसको तो और सख्त करना चाहिए। और यही चीज़ बांग्लादेश नागरिक साथ के साथ रोहिंग्याओं के साथ भी होना चाहिए, और जितना जोर से लागू हो उतना भारत के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसको ढीला छोड़ दिया जाए और खाली रूल का रूल पास करके छोड़ दिया जाए, तो इसका इम्पैक्ट आने वाला समय में भारतीय मूल निवासियों को भुगतना पड़ेगा, और भयंकर रूप में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बिल्ली को जानते हो कहाँ पर आके गुगू करती है? हल्का मट्टी देख के गुगू करती है। तो ये जो हल्का वाला राजनीतिक लोग थे, जो लोग इस प्रकार का हल्का नियम बना दिए थे, तो वो बिल्ली आके खिसियानी बिल्ली मिट्टी नोचे, हमारे उड़िया में बोलते हैं काणी बिराड़ी कुजी असरपा। काणी बिराड़ी मतलब जो बिल्ली को दिखाई नहीं दे, तो ऐसा कॉकरोच जो चल नहीं पाए उसी के ऊपर जाके, तो हमारे देश के साथ भी ये हालत था।
ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ मोदी जी का, और इसको और स्ट्रांगली अप्लाई करना चाहिए। विदेशी नागरिक यहाँ पर आके हल्का ना समझें और उनको ये समझ में आए कि भारत के साथ अब लगने से क्या होने वाला है।